नमस्ते दोस्तों। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को हम इम्प्रूव करते हैं। देखिए, बो माई हेड एट शिवाजी फिट एंड अपोलोगाइज पीएम ऑन स्टेचू कोलैप्स। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि बो मतलब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बो मीन्स होता है सिर को झुकाना या सिर को रखना। माई हेड मतलब अपने सिर को मैं शिवा जी के चरणों में रख दूंगा। यहाँ पे अपस्ट्राफी शब्द का यूज किया गया है। शिवा जी के फिट, फिट मीन्स होता है चरण या पैर। एंड अपोलोगाइज, मोदी जी क्या है, अपोलो क्षमा भी मांगे उससे, उनसे। पीएम ऑन स्टेचू कोलैप्स, स्टेचू मीन्स होता है जो मूर्ति होती है, कोलैप्स मीन्स होता है गिर जाना, ढह जाना। पीएम ने जो शिवाजी की मूर्ति थी गिर गई थी, उस पर कहे कि मैं अपने सिर को क्या है शिवाजी के चरणों में रख दूंगा और उनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अपोलोगाइज, अपोलोगाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना। अब देखो, आइए थोड़ा, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये क्या कर रहे हैं कि पीएम पीएम मोदी ड्यूरिंग इनऑगुरेशन एंड फाउंडेशन ले ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इन पालगढ़। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया है इनऑगुरेशन। इनऑगुरेशन मीन्स होता है उद्घाटन। फाउंडेशन लेइंग मीन्स होता है शिलान्यास, किसी चीज़ का शिलान्यास करना या शुरुआत करना। वेरियस मीन्स होता है विभिन्न। प्रोजेक्ट मीन्स होता है परियोजनाएं, विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी किया था। कहाँ पे? पालगढ़, पालगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, प्राइम मिनिस्टर फ्राइडे अपोलोगाइज्ड। देखिए अपोलोगाइज दिया है। अपोलोगाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना। टू छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से उन्होंने क्षमा मांगी। एंड दोज, उन लोगों से भी क्षमा मांगी। हर्ट, जो मतलब जिनको दुख पहुंचा है। बाई द कोलैप्स ऑफ द वॉरियर किंग्स स्टेचू इन कोस्टल सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन लोगों से भी क्षमा मांगे जिनका हृदय, यानी कि जिनको चोट पहुंची है। किसके? कोलैप्स ऑफ, जो वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, किंग्स मीन्स होता है राजा। जो राजा की जो मूर्ति थी, योद्धा राजा की जो मूर्ति थी, वो क्या होती, कोलैप्स हो गई, गिर गई थी। कहाँ पे? जो कोस्टल एरिया है सिंधुदुर्ग, कोस्टल मीन्स होता है जो तटीय, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे गिर गई थी। और कुछ लोगों को इससे मतलब दुख पहुंचा, इसलिए मोदी जी ने उन लोगों से क्या अपोलोगाइज किया, क्षमा मांगा। यहाँ पे देखिए अपोलोगाइज लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। अब छत्रपति शिवाजी महाराजा, अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो छत्रपति इन्वर्टेड कामा में दिया गया है। तो जब इन्वर्टेड कामा में दिया गया है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट चीज लिख दी गई है। डायरेक्ट मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इज नॉट जस्ट ए नेम, मतलब वो एक नाम नहीं है। नॉट जस्ट एक नेम मतलब उनका नाम नहीं है। या आर, आर मन या एक राजा नहीं है। फॉर अस, हमारे लिए क्या है, ही इज आवर डेटी, हमारे लिए वो हमारे क्या है, डेटी, देवता है। डेटी मीन्स होता है देवता हमारे लिए। टुडे, आज, आई बो माई हेड एट हिज फीट एंड अपोलोगाइज टू माई डेटी। आज मतलब आज मैं, वो मीन्स होता है सिर, अपने सिर को रखूंगा, झुकाना, सिर को झुकाना, सिर को रखना उनके चरणों में। एट हिज फीट, उनके चरणों में मैं अपने सिर को रखूंगा। और रखूंगा मतलब रखता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, वो प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया है। और अपोलोगाइज, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, अपने देवता से क्षमा भी मांगता हूँ। ये चीज़ मोदी जी ने कहे। मोदी सेड, अब फिर देखिए मोदी क्या करें। मोदी सेड आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 76,000 करोड़ वाधवन प्रोजेक्ट, पोर्ट प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ महाराष्ट्र या पस्ट्राफी आया है तो पालघर यहाँ पे का लग जाएगा। मोदी जी ने कह रहे थे कि
आफ्टर मतलब अपोलोगाइज, मोदी ने कहा आफ्टर, ये चीज़ का आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन। देखिए लेइंग द फाउंडेशन मतलब होता है शिलान्यास करना, ले फाउंडेशन होता है, लेइंग द फाउंडेशन स्टोन, ये तीनों शब्द जो होते हैं एक ही में आते हैं। लेइंग द फाउंडेशन मतलब शिलान्यास करना, किसका, जो 76,000 करोड़ की जो वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, उसका शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने आफ्टर दिया है, आफ्टर उसके बाद उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी उससे माफ़ी मांगी। आवर वैल्यू आर डिफरेंट, अब कह रहे हैं कि आवर वैल्यू मतलब हमारे जो मूल्य जो हैं, आवर वैल्यू, वैल्यू मीन्स होता है मूल्य, आर डिफरेंट मतलब भिन्न है, भिन्न है, डिफरेंट है, फॉर अस हमारे लिए, हमारे नथिंग इज बिगर दैन आवर ड्यूटी, मोदी सेठ। देखिए इन्वर्टेड कामा में यूज किया गया है यहाँ पे, इन्वर्टेड। मोदी ने कहा, क्या कहा मोदी ने, कि हमारे मूल्य जो हैं भिन्न है, डिफरेंट मीन भिन्न, और कोई नथिंग इज बिगर दैन आवर, हमारे जो देवता हैं आवर डेटी, उनसे कोई भी चीज, कोई भी बड़ा नहीं है। नथिंग इज बिगर दैन, नथिंग मतलब कोई, बिगर मीन से बड़ा, दैन मतलब तुलना। सम पीपुल कीप अब्यूजिंग वीर सावरकर। देखिए कीप, कीप आया है एब्यूजिंग, कीप मतलब कंटिन्यू का दर्शाता है, मतलब सम कुछ लोग जो होते हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, एब्यूजिंग मतलब लगातार क्या होता है, गाली देते रहते हैं, एब्यूज करते हैं, आलोचना करते हैं किनका, वीर सावरकर का। बट नॉट रेडी टू अपोलोगाइज फॉर इंसल्टिंग हिम, लेकिन वो तैयार नहीं होते, बट नॉट रेडी टू मतलब क्षमा मांगने के लिए, वो जो उनको फॉर इंसल्टिंग हिम, उनको क्या अपमानित करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए वो लोग क्या है, तैयार नहीं होते हैं। मोदी ने ये बात कही। कीप अपोलो एब्यूजिंग मतलब जैसे कीप लग जाता है तो लगातार का आता है, जैसे कीप प्लेइंग मतलब खेलते रहना, चाहे खेलते रहना। ही सेड मतलब मोदी ने कहा ये बात। फिर देखिए द मोमेंट आई लैंडेड हियर, क्षण लिखे, मोमेंट मीन्स होता है क्षण, आई लैंडेड मतलब जब मैं यहाँ उतरा, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। आई फर्स्ट अपोलोगाइज टू शिवाजी महाराज ओवर द स्टेचू कोलाप्स, मतलब मोमेंट वो क्षण, मतलब जैसे ही मैं तो यहाँ पे उतरा, सबसे पहले फर्स्ट आप, मैं शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगी, जो उनकी जो स्टेचू ऑफ कोलाप्स, जो मूर्ति गिरी थी इसके ऊपर, मतलब आई आल्सो अपोलोगाइज, मैं क्षमा मांगता हूँ, टू द पीपुल उन लोगों से, हु वेयर हर्ट बाय द कोलाप्स, मतलब जो पुल ढा, जो मूर्ति ढाई है उसके जो लोग दुखी हैं, उन लोगों से भी मैं क्या है, क्षमा मांगता हूँ। ये बात मोदी जी ने, जो ही आया है ये मोदी के लिए आया है, और ये सब जो इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में लिखा गया है, डायरेक्ट स्टेटमेंट जो होता है। मोदी हैड इनवेल्ड, अब देखिए यहाँ पे अनवेल्ड आया है, अनवेल्ड मीन्स होता है उद्घाटन करना, जैसे मतलब पर्दा उठाना, अनवेल्ड मीन्स। मोदी ने क्या होता है, स्टेचू इन दिसंबर लास्ट ईयर ड्यूरिंग द नेवी सेलिब्रेशन, नेवी डे सेलिब्रेशन। मोदी जी, जो मोदी हैं उन्होंने क्या यहाँ पे हेड लगाया, हेड के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। मोदी ने जो लास्ट पिछले दिसंबर को इस मूर्ति का वो क्या उद्घाटन किए थे, चाहे उधा अनवेल मीन्स होता है उद्घाटन किए थे, और कब किए थे, ड्यूरिंग जो नेवी डे सेलिब्रेशन था उसी समय ये उद्घाटन किए थे। और मोदी इन सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, जो सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहीं पे द स्टेचू, अब देखिए वाज एम्ड एट ऑनरिंग, जो मूर्ति का उद्देश्य था क्या था, वाज एम्ड एट ऑनरिंग द लीगेसी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज टुवार्ड द मैरी टाइम डिफेंस। देखिए यहाँ पे मैरी टाइम डिफेंस दिया है, जो समुद्री सुरक्षा होती है। मैरी टाइम डिफेंस मीन्स क्या होता है, समुद्री सुरक्षा होती है। एम्ड यहाँ पे वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। ऑनरिंग मीन तो सम्मानित करने, लेगेसी मतलब जो उनकी विरासत होती है, जो उनकी विरासत होती है, जो यानी कहने का मतलब ये है कि जो मूर्ति का मुख्य उद्देश्य था
जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विरासत है उसको सम्मान करना, किस ओर, जो मतलब जो समुद्री सुरक्षा है उसके संदर्भ में, टुवर्ड मैरीटाइम डिफेंस, जो समुद्री सुरक्षा है उसके संदर्भ में उनकी जो लेगेसी है उसको सम्मान करना। स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी headed by the Navy with representative from the state government and technical expert will investigate the reason the statue collapse on Monday। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं हैज अनाउंस्ड, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। हैज के बाद क्या आया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। हैज की बार वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मतलब ज्वाइंट मीन्स होता है संयुक्त, टेक्निकल कमेटी, कमेटी मीन्स होता है समिति जो होती है, और हेडेड मीन्स होता है अध्यक्षता करना, नेतृत्व करना, हेडेड। और किसके नेतृत्व में ये कमेटी गठित की गई है? जो एक नेवी के नेतृत्व में, जिसका हेडेड नेवी के विथ, और उसका रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है प्रतिनिधित्व, फ्रॉम द स्टेट। इसमें क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट से भी प्रतिनिधित्व रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है प्रतिनिधित्व। एंड टेक्निकल एक्सपर्ट भी रहेंगे इस टेक्निक कमेटी में। और देखिए विल आया है, विल इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करेंगे। रीजन मीन्स होता है कारण का, उस कारण का जांच करेगी कमेटी। फॉर द स्टेचू मतलब ये मूर्ति जो थी गिरी थी, किस कारण से ये मूर्ति गिरी थी उसकी जांच क्या एक कमेटी करेगी। और इस कमेटी का जो नेतृत्व है वो नेवी करेगी, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी रहेंगे। द ए डेवलप महाराष्ट्र, A developed Maharashtra is an essential part of the resolve for developed India। मोदी सेड, मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा कि एक विकसित महाराष्ट्र जो है वो आवश्यक पार्ट है, एन एसेंशियल पार्ट है ऑफ द रिसॉल्व। रिसॉल्व मीन्स होता है जो समस्या का समाधान है उसका, जो रिसॉल्व। और किसके लिए? जो विकसित भारत है, डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री में होता है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए जो है विकसित महाराष्ट्र का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑफ द रिसॉल्व मतलब समाधान के लिए। रिसॉल्व मीन्स होता है समाधान करना, समाधान का आवश्यक पार्ट होता है। देयरफॉर इसीलिए ओवर पास्ट 10 ईयर्स मतलब ओवर 10 पिछले 10 वर्षों से वी हैव टेकन मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। मेजर डिसीजन फॉर महाराष्ट्र प्रोग्रेस, महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या है? मैंने पिछले 10 वर्षों से क्या मेजर मुख्य निर्णय लिए हैं, मेजर डिसीजन लिए हैं मुख्य। आई हैव टेकन टू इंश्योर, अब देखिए यहाँ पे लिखे टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए कि स्टेट एंड द कंट्री रिप बेनिफिट ऑफ महाराष्ट्र कैपेसिटी, जो महाराष्ट्र की जो क्षमता है उसकी क्षमता का जो लाभ लेने के लिए राज्य और कंट्री है कैसे लेंगी इसको सुनिश्चित किया जाएगा।